रवि और अमित दो पुराने दोस्त थे। एक रात दोनों ने गांव के उस पुराने खंडहर में जाने की सोची, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां 13 कदम रखने के बाद कोई वापस नहीं आता। रात के 2 बजे दोनों उस खंडहर के बाहर खड़े थे। चांदनी धुंधली थी और हवा में अजीब सी सिहरन थी। भाई, लोग सच में कहते हैं कि इस घर में जो गया वो वापस नहीं आया। डरपोक मत बन, सब कहानियां हैं। चल अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, फर्श पर चलते वक्त हर कदम की आवाज गूंज रही थी। कदम 1, 2, 3। हर कदम के साथ माहौल भारी होता जा रहा था। 12वां कदम रखते ही अमित ने रुककर पीछे देखा और हंसते हुए बोला, अमित देखा, कुछ भी नहीं है। 13वां कदम पड़ते ही जमीन हिलने लगी और अचानक रवि की जमीन के नीचे खींचते हुए चीख सुनाई दी। रवि, कहाँ चला गया तू? लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन अब फिर से वैसी ही शांत थी। अचानक एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, रहस्यमयी आत्मा। पीछे देखा तो एक जली हुई चेहरा वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थी, बस अंधेरा। वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने सुना कि 2 लड़के उस खंडहर में गए थे और कभी लौटे नहीं। आज भी लोग कहते हैं उस घर में अगर कोई 13 कदम रख ले तो वो इंसान नहीं रहता, बस एक और साया बन जाता है। मैं कहाँ हूं? कमरे के सामने रवि एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसका चेहरा दरारों से भरा है, आंखों से खून बह रहा है, वो हिल भी नहीं रहा। अमित हड़बड़ाकर दौड़ता है। रवि, क्या हुआ तुझे भाई? ये किसने किया? रवि धीमी टूटी हुई आवाज में, तू यहां कैसे आया? ये सिर्फ सपना नहीं है अमित, ये रास्ता है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगती हैं। भूतनी की डरावनी हंसी गूंजती है। हवेली पिघलती सी दिखती है। भूतनी, हर ओर से गूंजती आवाज, जिसने तस्वीर देखी वो लौट नहीं सकता। रवि चीखते हुए, भाग जा अमित, भाग। सपना टूटता है, अमित का जागना। अमित की आंखें खुलती हैं। वो हवेली में है, जमीन पर पसीने से लथपथ। सामने का दरवाजा खुला हुआ है। वो जोर से सांस लेता है, उठता है, चारों तरफ सन्नाटा। वो सपना था या कुछ और? अमित को जमीन पर रवि का टूटा हुआ चश्मा दिखता है। उसके बगल में खून की बूंदें और एक चाकू पड़ा है। अमित दरवाजे की ओर भागता है, जंगल की तरफ निकलता है, भागता ही जाता है। तू भाग गया, मगर मैं नहीं। हर कदम एक कहानी है, अगला तेरे इंतजार में है।